तालिबान हैज इशूड अ डेथ वारंट टू पाकिस्तान। तालिबान ने पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल अभी पाकिस्तान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई थी काबुल में, और तालिबान ने उस काबुल एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान को क्लियर कट वार्निंग दी है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और अब अगर पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया तो तालिबान इस्लामाबाद को बर्बाद कर देगा, वो इस्लामाबाद पर हमला करेगा। और दरअसल अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक में 13 सिविलियंस मारे गए तालिबान में, अफगानिस्तान में। और तालिबान ने इस पूरे इशू को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ क्लियर कट वार्निंग इशू कर दी है, डेथ वारंट जारी कर दिया है कि हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा जैसे शहरों को बर्बाद कर देंगे अगर पाकिस्तान ने अब दोबारा तालिबान पर हमला किया या अफगानिस्तान पर हमला किया। तो जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं तो तालिबान ने ड्रोन अटैक भी किया है पाकिस्तान पर। अब आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया गया था। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एंड ऑफ 25 से एक जंग छिड़ी हुई है, और जब 2026 की शुरुआत हुई तो एक भीषण जंग दोनों देशों के बीच में देखने को मिली, जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच में झगड़ा, एक वॉर जैसी सिचुएशन रही और दोनों तरफ से जबरदस्त एक दूसरे के ऊपर अटैक किया गया। उसी में पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया था, और पाकिस्तान ने क्लियर कट बोल दिया था दैट वी आर इन स्टेट ऑफ ओपन वॉर। हम अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर की सिचुएशन में हैं, यह पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फिर अफगानिस्तान में तालिबान में हमला होता हुआ नजर आया है। तो पाकिस्तान लॉन्चेस डेडली एयर स्ट्राइक जिसमें 13 अफगानिस्तान के सिविलियंस मारे गए, ये अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है। और जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया है काबुल में, वो वहां पर जो फ्यूल डिपो है कांधार एयरपोर्ट के पास, उस पर किया गया है, जिसमें 13 नागरिकों की जान गई है। और इससे तालिबान एक तरीके से बौखला उठा है, और उसने अफगानिस्तान ने क्लियर कट पाकिस्तान को डेथ वारंट इशू कर दिया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, 10 साल तक हम तुमसे लड़ सकते हैं और पाकिस्तान को हम पूरा बर्बाद करके मानेंगे, ये तालिबान का कहना है। जो एयर स्ट्राइक की गई है वो काबुल पे की गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई थी, तो मतलब दोनों के बीच में, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक जंग है। तो एक तरफ हम जंग देख रहे हैं ईरान की चल रही है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी। इससे पहले जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था तो कांधार, काबुल, पक्टिका, इन सारे एरियाज पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। अब जो लेटेस्ट एयर स्ट्राइक हुई है वो काबुल में हुई है, और काबुल में जब एयर स्ट्राइक हुई तो तालिबान ने क्लियर कट अब वार्निंग दी है, धमकी, कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, हम इस्लामाबाद पर एयर स्ट्राइक करेंगे। और कहीं से भी तालिबान को पाकिस्तान कमजोर ना समझे। बीच में चाइना है, चाइना दोनों के बीच में मीडिएशन का काम कर रहा है, और सऊदी की तरफ से भी पाकिस्तान और तालिबान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से तालिबान पर जो फ्रेश अटैक हुआ है, उससे एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है, और फिर से एक बार जंग जैसे हालात हैं, एयर स्ट्राइक का दौर फिर से शुरू हो गया। तो 2026 में तो लग रहा है कि खाली बम ही गिरेंगे एक दूसरे देश के ऊपर, वो उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं, वो उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं। अब ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इशू है, देखिए पाकिस्तान ये वो देश है जिसने कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका से पैसा लेकर के, अमेरिका से भीख मांग के तालिबान को अपने के यहां ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान का सपोर्ट किया, तालिबान को उसने पाला है, पोसा है, तालिबान को पैदा पाकिस्तान ने ही किया है। और जब 2021 में अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान को छोड़ा, दोबारा वहां तालिबान की रिजीम आई, तब से तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से खराब हुए हैं। अब ये क्यों खराब हुए? क्योंकि जो
तालिबान 2.0 आया, तालिबान रिटर्न हुआ, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ये जो दुरंत लाइन है, जो इंटरनेशनल लाइन है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो 1893 में डिमार्केट हुई थी जब ब्रिटिशर्स रहा करते थे, ये पूरा एरिया जो है वो इंडिया का था, भाई पाकिस्तान पहले भारत में ही था, तो इसको डिमार्केट किया था ब्रिटिशर्स ने 1893 में डुरंट लाइन। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की ये रेखा है, ये लाइन है ना। अफगानिस्तान कहता है, तालिबान कहता है कि हम इसको नहीं मानते, हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो तालिबान की तरफ से डुरंट लाइन को डिसरिकॉग्नाइज किया जाता है। अब वो कहता है कि पाकिस्तान फिर से फ्रेश बॉर्डर डिमार्केट करे। पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान तालिबान पे आरोप क्या लगाता है कि दरअसल जो पूरा एक ये डुरंट लाइन का एरिया है, आप ये देखिए, ये जो आपका डुरंट लाइन का एरिया है, इसमें जो ये खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है आपका, खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर दरअसल एक पाकिस्तान का एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, दैट इज नोन एज तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। ये वहां पर प्लेस्ड है और ये लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये लोग पाकिस्तान पर हमला करते हैं। पाकिस्तान इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का मानना है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान सेपरेटिस्ट मिलिटेंट आउटफिट की हेल्प करती है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उनको पैसा देता है, उनको वेपन्स देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान इज कंसीडर्ड एज अ मिलिटेंट आउटफिट बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, एज अ सेपरेटिस्ट, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑपरेशन करते हैं ये अफगानिस्तान के साइड पर करते हैं, अफगानिस्तान के साइड से ही अपने आप को पाकिस्तान के खिलाफ यूज करते हैं, मींस दे यूज अफगानिस्तानी सॉइल। तो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है ये वहां पर प्लेस्ड है और वहीं से ये जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान का तालिबान पे ये आरोप है, भाई आप हमारे खिलाफ जो ऑपरेशन है, जो हमारे खिलाफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसकी हेल्प करते हैं। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान जो डुरंट लाइन है उसको फ्रेश डिमार्केट करे। तो दोनों के बीच में ना आपकी जो ये तालिबान 2.0 आया 21 के बाद, तो रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ गए। तो आप देखिए ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को पाला था, पोसा था, पैदा किया था, और आज यही तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि अब जो फ्रेश तालिबान है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी इमेज को फिर से रीशेप कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि तालिबान ने भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे। तो पाकिस्तान भारत पर भी आरोप लगाता है कि तालिबान इज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, इंडिया जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो इंटरनली कई एरियाज में बिजी है, कई एरियाज में, जैसे बलूचिस्तान में आप जान ही रहे हैं कि बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट, रिवोल्ट वहां सब चल ही रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वाला जो ये एरिया, इसी को मैं कह रहा था, यही ये प्लेस है, ये एरिया है, ये रीजन है आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। पंजाब है, सिंध में अलग आज़ादी की लड़ाई है, सिंध प्रांत को लेकर के। बलूचिस्तान अलग, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा अलग, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो पाकिस्तान अलग अलग रीजन में ना इंटरनली डिस्टर्ब्ड है, और इतना ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस अब बढ़ गया है इस समय कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज टू गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। आप देखिए बलूचिस्तान अलग होकर के एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन आपको बनता हुआ बहुत जल्दी नजर आएगा। सिंध ऑलरेडी है, खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी है। आप देखें कि बलूचिस्तान में अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हिरौफ 2.0 चलाया गया, बहुत न्यूज में था ऑपरेशन हिरौफ 2.0, और इतनी स्थिति खराब हो गई बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को कहना पड़ गया दैट वी आर लूजिंग बलूचिस्तान। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एरिया है वो बलूचिस्तान ही है, और उनका ये स्टेटमेंट है कि भाई हम बलूचिस्तान को खो रहे हैं, बलूचिस्तान हमसे अब कंट्रोल नहीं होता, वी आर हैंडीकैप्ड इन बलूचिस्तान। हमारी फोर्सेस जो हैं वो बलूचिस्तान में हैंडीकैप्ड हैं और ये एरिया हमसे निकलता चला जा रहा है, हम इसको बचा नहीं पा रहे। तो एक तरफ आप देखिए बलूचिस्तान का रीजन, दूसरी तरफ सिंध का रीजन,
और फिर आप खैबर पख्तूनख्वा का रीजन। तो अलग अलग रीजन में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस हैं और ये डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ईरान की वॉर की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है। आप देखिए ईद जो है वो बहुत नज़दीक है, रमज़ान का महीना चल रहा है। इस एरिए में, इस टाइम में पाकिस्तान की जनता जो है वो इन्फ्लेशन से परेशान है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के बारे में सोचती नहीं है, उनको केवल अपने से ही पड़ी हुई है। तो जो पाकिस्तान का एरिया है वो हर एरिया इंटरनली बहुत डिस्टर्ब्ड है। और इसी डिस्टर्बेंस का आप देखेंगे एक और रिपरकशन, एक और आपको फेस दिखेगा, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान। और अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये जो वॉर है ये बहुत सीरियस मोड पर आ चुकी है एंड इट्स गोइंग वर्स्ट एंड वर्स्ट डे बाय डे। जिसमें अभी लेटेस्ट अब जो वार्निंग तालिबान की तरफ से दी गई है कि डेथ वारंट एक तरीके से उन्होंने जारी कर दिया है पाकिस्तान के लिए कि हम बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया तो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।